बार हमारे YouTube चैनल वीएलई सेवा में आप सबका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आप सबको एडवांस में हम ईद मुबारक कहना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्राइवेट एनजीओ ने सरदार पटेल स्कॉलरशिप के नाम से ग्रेजुएशन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए 15,000 रुपये स्कॉलरशिप में देने का ऐलान किया है। तो ये एक प्राइवेट एनजीओ है जो बड़े बड़े कंपनियों से, कॉरपोरेट कंपनियों से पैसे लेकर गरीबों के लिए, पढ़ाई के लिए गरीबों को देता है। तो आइए हम ये देखें कि ये किन लोगों के लिए है और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मैं टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल आप फुल वीडियो, इसमें जो भी गरीबों के लिए है उस फुल वीडियो को देखिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। इससे बहुत से गरीब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास अगर एक लैपटॉप है और मोबाइल में इंटरनेट है तो इसके ज़रिए भी आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम सरदार पटेल स्कॉलरशिप है। तो आपको सबसे पहले buddyforstudy.com में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो मोबाइल नंबर लॉगिन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे शुरू में ही दिया गया है सरदार पटेल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बोल के दिया गया है, और इसके लिए थोड़े शर्त बनाए गए हैं कि ये किन लोगों के लिए है। तो जस्ट इसमें सिंपल से 4 इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। पहला तो आप ग्रेजुएशन कॉलेज में जो डिग्री कर रहे हैं तो उसमें से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ना चाहिए। आप पढ़ने वाले लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए है। दूसरा जो अहम इसका शर्त है वो ये है कि आप +2 में 50 से ज़्यादा जो है परसेंटेज आपका होना चाहिए। तो तीसरा जो है, आपका फैमिली का इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए, यानी आपको इनकम सर्टिफिकेट जब बनाएंगे तो उसमें 6 लाख से कम बनाना पड़ेगा, या उसमें उस तरह होना चाहिए, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा बताया गया है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो कॉलेज रिकग्नाइज होना चाहिए, अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ का अक्सर कॉलेज तो अप्रूव ही होता है, और ये रेगुलर फुल टाइम पढ़ने वालों के लिए है। जो घर में बैठ के डिस्टेंस में पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है। तो लास्ट में कहा गया है कि ये सिटीज़न इंडिया वालों के लिए है, सिर्फ इंडिया वालों के लिए है, सारे इंडिया के लिए है। तो दोस्तों, इसके लिए लास्ट डेट 31/5 है, 4-5 दिन बाकी हैं। अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी है मोबाइल में या कंप्यूटर में, आप घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 15,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलने का एक अच्छा मौका है। तो जस्ट आप स्टार्ट एप्लीकेशन में आप दीजिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है। तो पहले सेक्शन में आपका नाम, फ़ोन नंबर और आधार नंबर, फैमिली इनकम लिखना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ ज़रूरी नहीं है, आपके पास हो तो दे सकते हैं, ना हो तो आप मत दीजिए, ठीक है। इसमें आकर आप इसे सेलेक्ट करना है कि आप फिज़िकली चैलेंज हैं या नहीं हैं। और अदर पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कुछ, यानी आप ज़्यादा गरीब हैं, आप यतीम हैं, इस तरह का कोई आप एक्स्ट्रा आपके पास है तो इसमें आपको अप्लाई सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो नहीं तो ये छोड़ दीजिए। तो पर्सनल एड्रेस है, तो पहले सेक्शन में जस्ट आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फैमिली इनकम और जो है परमानेंट एड्रेस है। आप आधार कार्ड का नंबर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है। दूसरा आपका सेक्शन है, ये है ग्रेजुएशन सेक्शन है। एजुकेशन में आप क्या पढ़े हैं उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आप पहले डिग्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन में आप क्या कंप्लीट किए हैं उसका डिटेल्स लिखना पड़ेगा, कॉलेज का नाम, स्टेट वगैरह इसमें देना पड़ेगा। तीसरा जो है, इसमें +2 आप पास किए हैं तो +2 के बारे में लिखना पड़ेगा, कौन से स्कूल में आप पास किए, और +2 में आप कितना मार्क लिए और टोटल मार्क कितना था। तो अभी तो 600 का होता है, तो 600 में आपने जितना मार्क लिया उसको फिल कर देंगे। तीसरा तो आपका फैमिली मेम्बर्स का है। तो फैमिली मेम्बर्स का एनुअल आपने तो पहले ही सबमिट कर दिया है। तो फैमिली मेम्बर्स में जितने मेम्बर्स आपके रेशन के कार्ड में हैं उतना ऐड कर दीजिए। तो चौथा, ये सबसे अहम है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, इसके लिए सिंपल सा आपके पास आपका एक फ़ोटो होना चाहिए मोबाइल में। दूसरा 10th का मार्कशीट इसमें अपलोड करना है, +2 का मार्कशीट अपलोड करना है।
तीसरा प्रीवियस आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर जो कॉलेज है उसका मार्कशीट आपको देना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको ये यहाँ पे कोई अपलोड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, +2 का ही आप अपलोड कर सकते हैं। कॉलेज एडमिशन लेटर आपको वो देना है। अगर आपके पास ये एडमिशन लेटर नहीं है तो आप जो पेमेंट रिसिप्ट वगैरह आपके पास है वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो कॉलेज का जो फीस रिसिप्ट है वो अपलोड करना है, आईडी अपलोड करना है और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे दिया गया है आइडेंटिटी प्रूफ बार आधार कार्ड। तो यहाँ पे दिया गया आइडेंटिटी प्रूफ, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है वो आप दे सकते हैं। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड कीजिए। इसी तरह फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पास अगर रेडी से है तो अपलोड कीजिए। अगर रेडी से नहीं है तो अगर आप रेडी से नहीं है तो अभी आपके पास 4-5 दिन ही बाकी है, तो इसलिए ये मुश्किल है। तो आप एक काम कीजिए कि इसके बाद का जो हमारा स्कीम आएगा उसमें बताएंगे। तो जैसे ईद होता है तो ईद के बाद आप बनाकर रेडी से अपने पास रख लीजिए। तो दूसरे स्कीम में इनकम आपके पास अगर ये चीज़ आपको फ़ायदेमंद होगा। तो तीसरा आपका पर्सनल जो बैंक बुक है वो अपलोड करना है। तो लास्ट में यहाँ बताया गया है कि आपका बैंक डिटेल्स देना है, जस्ट आपका नाम और आपका IFSC कोड वगैरह इसमें देना है। उसके बाद लास्ट में आपको प्रीव्यू में क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों यही है मुख्तसर तौर पर सरदार पटेल स्कॉलरशिप जो अभी ये प्राइवेट का है और गरीब स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने 15,000 देने का ऐलान किया है। इसमें सिंपल सा ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल में है तो मोबाइल में भी वेबसाइट खुलेगा, अगर आपके पास कंप्यूटर है और लैपटॉप है तो उसमें भी ये आकर आप घर बैठे कर सकते हैं। अभी क्योंकि लॉकडाउन है और ईद भी आ रहा है, बहुत सारे दुकान बंद होंगे, मोबाइल से ही ट्राई कीजिए और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट रेडी है फ़ौरन उसको अप्लाई कीजिए। ये प्राइवेट का है, फ्री है और ये अगर हमारा नसीब है तो ज़रूर इसमें आकर हमको ये आकर स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जिन लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी नहीं हैं तो वो लोगों के अभी 5-6 दिन बाकी है, इसलिए जब जैसे जो गवर्नमेंट का अगर कोई स्कॉलरशिप आएगा तो हम आपको फ़ौरन इन्फॉर्म करेंगे, या फिर कोई प्राइवेट का भी स्कॉलरशिप आता है तो फ़ौरन आप बताएंगे। तो जो लोग इसमें अभी अप्लाई नहीं कर सके तो उस वक्त आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इसके स्टूडेंट्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं तो गरीब स्टूडेंट्स तक ये पहला ही है ताकि तमाम लोगों को फ़ायदा हो, इसके ज़रिए से गरीब लोग फ़ायदा उठा सके और हमको भी इसका अजर मिले। तो आखिर में मैं आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो फुल देखिए और गरीबों तक पहलाइए ताकि इससे गरीब लोग फ़ायदा उठा सकें।